हेलो बच्चों, आप लोगों ने कहा था कि मैम वन में राम से लेकर के ये जो हमारा था भरत के कई संवाद और लक्ष्मण क्रोध, इतने तक वापस करवा दीजिए। कुछ बच्चों के मेरे पास में मैसेज आया था, तो हम पंचवटी वर्णन वापस नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से वापस रिपीट करने लगेंगे तो 9 दिन 2.5 कोर्स ही चल पाएंगे। तो मैं आज आपको वन में राम से लेकर के लक्ष्मण क्रोध तक करवा देती हूँ वापस। तो चलते हैं हम वन में राम। विपिन मार्ग राम विराजई, सुखद सुंदरी सोदर भ्राजई, विविध श्रीफल सिद्ध मनोफलो, सकल साधन सिद्धि ले चलो। कि वन में राम इस तरह से शोभित हो रहे हैं, या वन विपिन मार्ग राम विराजई, वन के मार्ग में राम इस तरह से शोभायमान है, शोभित हो रहे हैं। सुंदर सुखद सुंदरी, उनके साथ में सुख देने वाली, समस्त प्रकार के सुख देने वाली सुंदरी सीता, सोदर भ्राजई और सगा भाई लक्ष्मण साथ हैं। विविध श्रीफल सिद्ध मनोफलो, वन मार्ग में जाते समय उन सभी को देखकर ऐसा लगता है मानो कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष अपनी तपस्या के सफलीभूत होने पर, पूर्ण होने पर अपने सभी साधन और सिद्धियों को प्राप्त करने जा रहा हो। यानी कोई तपस्वी जब अपनी तपस्या करके और अपने साधनों को, जो उसकी इच्छित फल था उसको प्राप्त कर लेता है और वन मार्ग की ओर चला जाता है, वैसे ही राम किसी तपस्वी साधु के समान, तपस्वी ऋषि के समान मानो सारी ही सिद्धियां प्राप्त करके, यानी अपने भाई और अपनी सुंदर पत्नी को साथ लेकर के मानो वन की ओर जा रहे हैं। आगे है रूप ही देखत, अनुप्रास रूप प्रेक्षालंकार था इस पद में और द्रुत विलंबित छंद था। आगे है रूप ही देखत मोहे ईश, कहो नर को है, संभ्रम चित्त अरुझे, रामैयो सब बूझे। अब सारे जितने भी गांव वासी हैं, रास्ते में वन में मिलने वाले लोग हैं, उनको बड़े उत्सुकता से देखते हैं। तो कवि वर्णन करता है इसी उत्सुकता का कि रूप ही देखत मोहे ईश, कि श्री राम सीता और लक्ष्मण के सुंदर रूप को देखकर ग्रामवासी उन पर मोहित हो जाते हैं। रूप ही देखत, उनका सौंदर्य को देख करके, मोहे ईश, सारे ही हैं उन ईश्वर तुल्य रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। कहो नर को है, वे कहते हैं कि हे भगवान, ये इतने सुंदर लोग कौन हैं। संभ्रम चित्त अरुझे, इन्हें देखकर मन इन्हीं में बंध जाता है। रामैयो सब बूझे, अतः वे जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री राम से उनका परिचय पूछते हैं। अब वो पूछते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके बेटी है सीता के लिए, किसकी बहू है, किसकी पत्नी है, किस मार्ग से जा रहे हैं, क्या आप आपस में कोई रिश्तेदार हैं, क्या या आपका कोई पहचान है, वो रास्ते में चलने की वजह से हुई है। नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं वो ग्रामवासी। तो कौन को कित ते चले, कित जात हो कई कामजू, कौन की दुहिता बहु कही कौन की है बामजू, एक गाँव रहो कि साजन मित्र बंधु बखानिए, देश के परदेश के किंदो पंथ की पहचानिए। अब यहाँ पर पथिकों को ग्रामवासी पूछते हैं कि कौन हो, आप कौन हो, कित ते चले, आप कहाँ से आए हो, कित जात हो और कहाँ प्रस्थान कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं कामजू और किस काम से जा रहे हो, कौन की दुहिता, ये स्त्री किसकी पुत्री है, बहू कही कौन की, किसकी बहू है, यह बामजू या फिर किसकी ये पत्नी है। एक गाँव रहो, क्या आप एक ही गांव के निवासी हो, साजन मित्र बंधु बखानिए, साथी हो, मित्र अथवा भाई हो, बताइए। देश के परदेश के किंदो पंथ की पहचानिए, अथवा आप एक ही देश के हो या परदेश के हो या केवल रास्ते भर की आपकी जान पहचान है, बताइए। अनुप्रास एवं संदेह अलंकार है। अब सीता को देख करके आपस में स्त्रियां बातें करती हैं कि सीता किस तरह की दिखाई देती है, किस तरह की लगती हैं। तो एक कहती है, एक एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल जो रहनी में न सकू चेरी, चंद जो तो वासर न होती दुति मंदरी, वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, वासर हु रजनी विराजे जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमले न चंदरी। एक एक कहे अमल, एक सखी कहती है सीता का मुख कमल के समान स्वच्छ निर्मल है। सीता कमल मुख सीताजू को, सीता का मुख है वो कमल निर्मल स्वच्छ
कमल के समान है। एक एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, तो दूसरी कहती है वह चंद्रमा के समान आनंद की कली अर्थात आनंद प्रदान करने वाली, चांदनी प्रदान करने वाली के समान है। होय जो कमल तो रहनी में न सकुचेरी, तो तीसरी कहती है अगर सीता का मुख कमल के समान होता तो वह रात में संकुचित हो जाता, क्योंकि कमल तो रात में बंद हो जाता है, तो क्या वो रात में नहीं संकुचा जाता। चंद जो तो वासर न होती दुति मंदरी, और चंद्रमा के समान होता तो दिन में उसकी शोभा नहीं होती। वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, तो वह मुख तो सारे संसार में सम्मान योग्य है, यानी वो तो रात और दिन पूजनीय है। तो वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, कमल एवं चंद्रमा की इतनी सुंदरता नहीं है जितनी सीता के मुख की है। वासरहु रजनी विराजे जग बंदरी, कमल और चंद्रमा के गुण तो सुनने में ही अच्छे लगते हैं। देखे मुख भावे या न देखे ही कमल चंद, देखने पर ही चंद्रमा और कमल है वो सुंदर लगते हैं, लेकिन वह मुख तो टकटकी लगाकर देखने में अत्यंत आकर्षक लगता है। ताते मुख मुखे सखी कमले न चंदरी, और इसलिए हे सखी, और न तो चंद्रमा के सौंदर्य सीता का मुख है न तो कमल के समान है और न चंद्रमा के सौंदर्य के समान है। इसके मुख के सौंदर्य की तुलना तो इसी के मुख से की जा सकती है। अनुप्रास यमक तथा अनन्वय अलंकार है इसमें। अब है भरत लौट आते हैं ननिहाल से और पिता को, भाइयों को, भाभी को न देख करके अपनी माँ से संवाद करते हैं कैकई से, और वो संवाद है वो बड़ा ही उसका कह लीजिए, क्योंकि संवादों में निपुण रहे हैं केशवदास, तो संवाद भी बड़ा ही चुटिला है कि मातु कहाँ नृप तात गए सुर लोक ही क्यों सुत शोक लय, सुत कौन सु राम कहाँ है अबे, वन लक्ष्मण सिय समेत गए, मन काज कहा कही केवल मो सुख, तो को कहाँ सुख यामे भय, तुमको प्रभुता अधिक तो को कहा अपराध बिना सिगरई ही है। मातु कहाँ नृप, लक्ष्मण भरत पूछता है हे माता, भरत ने अपनी माता के कैसे पूछा कि हे माता राजा दशरथ कहाँ हैं। कैकई ने कहा वे स्वर्ग लोक चले गए। भरत ने पूछा क्यों। कैकई ने उत्तर दिया पुत्र शोक के कारण। भरत ने पूछा पुत्र शोक तो उसको अपना लगा होगा, तो भरत ने पूछा किस पुत्र शोक के कारण। कैकई ने उत्तर दिया राम के कारण। भरत ने पूछा अब राम कहाँ हैं। कैकई ने उत्तर दिया वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए हैं। भरत ने पूछा उनका वन में क्या काम था। कैकई ने उत्तर दिया केवल मेरे सुख के लिए। भरत ने पूछा इसमें तुम्हें क्या सुख मिला। कैकई ने कहा तुम्हें प्रभुता प्राप्त मिलना, यानी तुम्हें राज सिंहासन मिले अर्थात तुम्हें राजपद मिले। और भरत ने कहा हे माता तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे इस कार्य से तो हम सब लोग बिना अपराध के ही मारे गए, अर्थात इससे भ्राता राम आदि को असह्य कष्ट होगा और मुझे बदनामी मिलेगी। तो ये संवाद में प्रश्नोत्तर है वो बड़ा सुंदर है और सवैया छंद है। अब लक्ष्मण है, भरत चले जाते हैं राम को ढूंढने के लिए राम के पास आतुर होकर के, और सामने आते हुए भरत को देखते हैं लक्ष्मण क्रोध में भर करके कहते हैं मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, यही सुख सोखों शोक सबही के उर को, केशोदास सबिलास बीस बिसे बास होय के कई के अंग अंग शोक पुत्र जुर को, रघुनाथ जुको साज सकल छिड़ाई लेऊँ, भरत ही आजू राजू देव प्रेतपुर को। तो क्रोध में लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण ने कहा कि मारी डारो अनुज समेत यही खेतु आजू, कि मैं आज यहीं इसी भूमि पर इसी रणक्षेत्र में भरत को उसके छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित मार डालूंगा। मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, और मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि रणक्षेत्र में उन्होंने कहा था सदैव विजयी रहो, तो उसको सार्थक या प्रमाणित कर दूंगा। मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, इनको मिटा करके मैं अपने गुरु के वचनों का पालन करूंगा। सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, तो अपने बड़े भाई राम के शांतिपूर्वक वो सब सहन कर रहे थे, लक्ष्मण की बातों को सुन रहे थे, तो शांति वचनों को उन्होंने कहा मैं मिटा दूंगा, यही सुख सोको। राम सीता के साथ यहाँ बैठे बैठे देखे, वो कहते हैं इस छत्र के नीचे बैठे बैठे राम मेरे इस कार्य को, मेरे इस करतूत को देखे कि यही सुख सोखों शोक सबही के उर को, कि आज मैं इन भरत शत्रुघ्न के सब सुखों को और वन के भयभीत प्राणियों के दुखों को किस प्रकार नष्ट करता हूँ। केशवदास स बिलास बीस बिसे बास होई, केशवदास कवि कहते हैं कि लक्ष्मण ने क्रोध में कहा कि रण मेरे लिए मात्र एक कौतुक है। कैकई के अंग अंग शोक पुत्र जुर को,
कौतुक से मैं भरत और शत्रुघ्न को मारकर कैकेयी को पुत्र शोक के ज्वर से पीड़ित कर दूंगा। रघुनाथ जो कुसाज सकल छिड़ाई लेऊँ, आज मैं राम के सभी अधिकारों को इनसे मुक्त कराकर अर्थात अयोध्या का राज्य वापस लेकर भरत को यमलोक का राज्य दूंगा। भरत ही आज राज देऊँ त्रेतपुर को, भरत को मौत आज मेरे हाथों पराजित होगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अलंकार है, इसमें कवित छंद है। अब हम पंचवटी वर्णन वापस नहीं करेंगे बच्चों। अब हम चलते हैं सिया हरण, और सिया हरण में किस तरह से, ये भी हमने कर लिया था वैसे तो सिया हरण के 1-2 पद भी, लेकिन मैं दोबारा करवा देती हूँ तुम्हें सिया हरण भी, क्योंकि तुम फिर 2 दिन बाद में फिर कहोगे मैडम सिया हरण करवा दीजिए। तो आता है भिक्षुक का रूप धारण करके रावण और भिक्षा मांगता है। सीता भी एक भिक्षुक समझ करके उसको भीख देने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार करती है और वो उसको उठाकर ले जाता है। तो ये किंवदंती है लोक में कि सीता को नहीं, सीता की छाया को लेकर के रावण गया था। तो इसी का ही सिया हरण में चलते हैं। छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि लंकनाथ आइयो, भिक्षु जानी जान की सुभीख को बुलाइयो, सोच पोच मोची के संकोच भीम भेष को, अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को। हम कहते हैं ना ग्रहण लग जाता है, तो इसके लिए यहाँ माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों को राहु है वो ग्रस लेता है, अपने मुट्ठी में अपने वश में कर लेता है, तब ग्रहण लगता है। ये माना जाता है धर्म और अध्यात्म में, जबकि साइंटिफिक मामला दूसरा है। तो यहाँ पर भी वो यही बात अंत में अंतिम लाइन में कहेंगे। तो पहले हम चलते हैं छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि। कवि कैसे वर्णन करते हैं कि जब लक्ष्मण पर्णशाला से चले, कुटी से चले गए, तो दुष्ट रावण अवसर देखकर वहाँ आया। छिद्रता की अवसर देख करके, क्षुद्र बुद्धि दुष्ट बुद्धि, लंकनाथ आइयो, लंका का अधिपति रावण वहाँ आया। भिक्षु जानी जानकी सु भीख को बुलाइयो, सीता ने उसे भिखारी जान करके भीख देने के लिए अपने पास, उसने सीता को ने देखा ये तो भिखारी है, तो अब भिखारी का वेश धारण किए हुए ने अपने भीख देने के लिए सीता को अपने पास बुलाया। सोच पोच मोच के संकोच भीम भेष को, उस नीच रावण ने अपने खोटे विचारों के अनुसार नकली वेश को छोड़कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। जैसे सीता उनके पास पहुंची तो वो जो दुष्ट बुद्धि रावण था, वह नीच रावण अपने नीच विचारों के अनुसार ही अपना नकली वेश छोड़ करके असली वास्तविक रूप भयंकर रूप में आ गया। सीता का हरण करके अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को, और सीता का हरण करके वो इस प्रकार आकाश मार्ग से उड़ चला मानो राहु ने द्वितीया के चंद्रमा, दूज के चंद्रमा का पकड़ लिया हो या हरण कर लिया हो। तो अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अलंकार, यानी सीता उस रावण के चंगुल में पड़ी हुई ऐसी दिखाई देती थी कि वो एक सीता तो है, वो मानो चंद्रमा के, द्वितीया के चंद्रमा के समान पवित्र, और वो राहु के समान रावण है, वो उसको अंतरिक्ष मार्ग से हर कर ले जा रहा था। आगे चलते हैं हम, अगला पद है हमारा। हा राम हा रमन हा रघुनाथ धीर, लंकाधिनाथ बस जानहु मोई वीर, हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ाऊ वेगी मोही, मार्तंड वंश जस की सब लाज तो ही। अब सीता है विलाप कर रही है, क्रंदन कर रही है, और वो विलाप में किस तरह है से अपने पति अपने देवर को पुकारती है। सीता विलाप करने लगी, हे धैर्यवान राम, हे प्रिय, हे रघुनाथ, हे रघुवंश के स्वामी, हे रघुनाथ, आप मुझे लंका के अधिपति रावण के अधीन समझिए। लंका अधिनाथ बस जानहु मोई वीर, तो हे वीर मुझे लंका के अधिपति रावण के अधीन समझिए। हा पुत्र लक्ष्मण, आप जान ले कि मैं रावण के नियंत्रण में हूँ। सीता अपने देवर लक्ष्मण को अपनी सहायता के लिए पुकारती हुई कहती है कि हे पुत्र लक्ष्मण, तुम मुझे रावण के चंगुल से शीघ्र ही छुड़ाओ वेगी मोही, मार्तंड वंश जस की सब लाज तो ही, कि अब सूर्य वंश के यश के बचाए रखना तुम पर निर्भर है। मार्तंड वंश मतलब सूर्य वंश की जितनी भी लज्जा है, प्रतिष्ठा है, वो सब तुम्हारे ही हाथों में है, और तुम मुझे है उस पर बट्टा न लगाओगे। सूर्य वंश की लाज और प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने के लिए मुझे बचा लोगे। तो यहाँ पर है अनुप्रास और विप्सा अलंकार है। अब अशोक वाटिका में रावण सीता, वो हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।